बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम 8th क्लास कंप्यूटर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे जब 13 मार्च को लास्ट क्लास हुई थी हमारी। आज से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवाऊँगा आपको टॉपिक स्टार्ट से, ताकि आप लोगों को गो थ्रू हो जाए दोबारा से सारा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि इन लेक्चर्स को सुनने के लिए आप लोगों के पास कम से कम 3 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। पहले आप लोगों की कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक, दूसरा जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे आपको PDF फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में, नंबर 3 आपकी रफ़ नोटबुक जिस पे आप नोट करेंगे जो मैं वाइट बोर्ड पे लिखूँगा, ठीक है। मुश्किल अल्फाज के मायने भी होंगे और भी कुछ पॉइंट्स होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, नाम था उसका कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। वैसे मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर बता दूं कि कंप्यूटर तो हमें पता ज़ाहिर है, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब कि हमने सिक्योर करना है कंप्यूटर को। जैसे हम आम लाइफ में जब हम घर में होते हैं, घर के बाहर किसी ने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ होता है, वो क्या करता है? उस घर की सिक्योरिटी के लिए रखता है। किससे बचाता है वो उस घर को? किसी भी थ्रेट से, ख़तरे से। तो ये है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। हमने कंप्यूटर को बचाना है मुख्तलिफ सिक्योरिटी थ्रेट से। हमने 2 थ्रेट्स पढ़ लिए थे, वायरस और वॉर्म्स। आज हम तीसरा और चौथा थ्रेट पढ़ेंगे जो है एडवेयर और हैकर्स या हैकिंग, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवेयर से। एडवेयर लफ्ज़ निकला है बेटा, असल में 2-3 जगह यूज़ होता है, 2-3 फॉर्म में यूज़ होता है लफ्ज़। एड्स जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एड्स, और एडवर्टीज़मेंट्स, ये फुल फॉर्म है असल में इसकी, ठीक है, जो बहुत कम लोग बोलते हैं। एडवर्टीज़मेंट्स शॉर्ट फॉर्म बन गई उसकी एड्स। ये तो आम लाइफ में हम देखते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर में बात करते हैं तो हम कहते हैं उसको एडवेयर। एडवेयर। अब एडवेयर के रिलेटेड आपने 2 और चीज़ें पढ़ी होंगी, एक है सॉफ्टवेयर और दूसरे क्या है बेटा? हार्डवेयर। ये हमने 9th क्लास में जाके पढ़ना है, इसलिए फ़िलहाल आप एडवेयर पर फोकस करें। एडवेयर क्या होता है बेटा? पहले मैं डेली लाइफ से आपको बता दूं, एड्स और एडवर्टीज़मेंट्स। जब आप लोग कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई भी आप लोग कंप्यूटर में भी कभी ये होता है कि आप लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अचानक बीच में कोई ऐड आता है जिसको आप कहते हैं कमर्शियल ब्रेक, या कोई वो जैसे न्यूज़ में होता है, आपको कहते हैं मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ये ब्रेक है, ये असल में वहाँ उनके क्या करने होते हैं, उन्होंने वहाँ क्या चलाने होते हैं? एडवर्टीज़मेंट या एड चलाने होते हैं, इसको कमर्शियल ब्रेक भी आपको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में हो गया। कंप्यूटर में वो क्या कहते हैं उसको बेटा? एडवेयर, ठीक है। अब कंप्यूटर में ये एडवेयर सिक्योरिटी थ्रेट क्यों है वो हम देखते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। सबसे पहले, अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, सबसे पहले मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन में। ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है बेटा? खुद ब खुद। प्लेस क्या करता है? चलाता है। प्लेस असल में वीडियो की फॉर्म में, आप अगर एडवर्टीजमेंट है, वीडियो चल रही होती है ऐड की फॉर्म में, तो वो फिर प्लेस है। डिस्प्लेस अगर सिंपल एक पिक्चर है। और डाउनलोड्स एडवर्टीजमेंट्स, या वो क्या करता है? डाउनलोड करता है एड्स को। दोबारा, अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, डिस्प्लेस और डाउनलोड्स एडवर्टीजमेंट, या क्या करता है? वो डिस्प्ले करता है ऐड को, या इमेज की फॉर्म में रखता है, या डाउनलोड करता है उस ऐड को। टू अ कंप्यूटर, कहाँ करता है ये एडवेयर इंस्टॉल? ये सब चीज़ें काम कहाँ कर रहा है? हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में करेगा। टू अ कंप्यूटर यूजुअली विदाउट यूजर्स नॉलेज, यूजर जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उसको कहते हैं यूज़र, ठीक है। यूजर्स नॉलेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान को पता या यूज़र को पता भी नहीं लगता। जाहिर है बेटा, खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में कोई चोरी होती है तो क्या वो जो चोर हैं खुदा न खास्ता वो बता के आते हैं कि हम आ रहे हैं चोरी करने? ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो इसलिए बेटा यूज़र्स नॉलेज के बगैर, यहाँ पे कंप्यूटर की अगर ज़ुबान में आप देखें तो विदाउट यूज़र्स नॉलेज, यानी यूज़र को पता नहीं होता कि कब उसके कंप्यूटर में एडवेयर आ गए हैं, ठीक है, या कोई कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है। दोबारा एक बार डेफिनेशन, अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली
प्लेस, ऑटोमेटिकली दोबारा मतलब बता रहा हूँ, खुद ब खुद प्लेस, डिस्प्लेस और डाउनलोड्स एडवर्टीजमेंट्स टू अ कंप्यूटर, किस में करता है सब काम? कंप्यूटर में, यूजुअली विदाउट यूजर्स नॉलेज, ज़्यादातर आमतौर पे क्या करता है? यूज़र की नॉलेज के बगैर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट, जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं 4 पॉइंट्स पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं बुक रीडिंग पे आऊँगा। वो कहता है दे रिकॉर्ड, या आप इसको इन जो 4 पॉइंट्स को इफेक्ट्स भी कह सकते हैं एडवेयर के, या कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, ये क्या क्या करते हैं एडवेयर। ठीक है, नंबर 1 है दे रिकॉर्ड यूजर्स बिहेवियर ऑन इंटरनेट। ये क्या करते हैं बेटा? यूज़र का बिहेवियर इंटरनेट पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आपने कोई वेबसाइट विज़िट की है, उसको रिकॉर्ड कर लिया, आप कौन कौन सी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड बनाता रहता है एडवेयर, उसी के मुताबिक वो एड्स फिर आपको दिखाता है। ठीक है, नंबर 2 डिस्प्ले एड्स। ये वही बात जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि क्या करता है एडवेयर? एड्स को डिस्प्ले करवाता है। नॉर्मली ये वेबसाइट्स के लेफ़्ट और राइट साइड पे आते हैं। ठीक है, डाउनलोड मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। अब मैलिशियस का जो मतलब है बेटा वो है हार्मफुल। क्या मतलब है? हार्मफुल। ये क्या होते हैं? नुकसानदेह होते हैं। डाउनलोड मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, ये क्या करता है एडवेयर? खुद ब खुद डाउनलोड कर लेता है हार्मफुल सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए, जो हमें फिर सिक्योरिटी थ्रेट के फॉर्म में देखते हैं। लास्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब बेटा कभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अगर कोई इंस्टॉल किया है तो आप लोग देखते होंगे जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो बीच में कैसी स्क्रीन आ जाती है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, तो वो असल में क्या है? वो एडवेयर है। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं थी, तो वो क्या है? इसका मतलब एडवेयर है। ठीक है, तो यहाँ भी ये एडवेयर आ सकता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। ठीक है, एक बार और पॉइंट्स देख लेंगे। क्या करते हैं एडवेयर? दे रिकॉर्ड यूजर्स बिहेवियर ऑन इंटरनेट, जो भी रवैया होगा उस यूज़र का वो रिकॉर्ड करते रहते हैं एडवेयर। डिस्प्ले एड्स, एड को डिस्प्ले करवाते हैं। डाउनलोड मैलिशियस या फिर हार्मफुल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देते हैं। नंबर 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, ये क्या करते हैं? एडवेयर एक स्क्रीन के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स समझ आ गए। अब हम आते हैं लास्ट जो इसका एक पॉइंट है, फिर मैं आपको बुक रीडिंग करवाऊँगा। मैंने हेडिंग लिखी है बेटा एक अपीयरेंस। अपीयरेंस किस फॉर्म में नज़र आते हैं हमें एडवेयर? पता कैसे चलेगा कि एडवेयर आ गया? ये एडवेयर किस फॉर्म में हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगे? आते हैं बेटा, वो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मैंने यहाँ, पॉप अप। क्या लिखा है? पॉप अप। पॉप अप का मतलब क्या होता है? मैं इसको समझाने के लिए डायग्राम आपके सामने बनाई है। एक स्क्रीन है, ब्लैक जो बॉक्स है, ये स्क्रीन है समझिए आप कंप्यूटर की। ये लेफ़्ट बॉटम पे स्टार्ट बटन होता है, राइट बॉटम पे डेट या टाइम जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं टास्क बार। जहाँ ये दोनों चीज़ें होती है इसको कहते हैं टास्क बार। ये आपने 9th में जाके पढ़ना है। अब बेटा जब आप नॉर्मल काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, अचानक इस डेट से ऊपर एक पॉपअप रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। क्या आता है बेटा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में पॉपअप आता है। उसको क्या कहते हैं आप? ऐड। लेकिन ये हर बार ऐड नहीं होता। ठीक है, ये हर बार ऐड नहीं होता। मैं आपको इस मिसाल देता हूँ। अगर इस वक्त ये ऐड है और आपने इस पर क्या कर दिया? क्लिक कर दिया माउस से, तो फिर इसका मतलब वो आपके जो सिस्टम है या कंप्यूटर है उसमें डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हर बार ऐड के फॉर्म में नहीं आता। कभी कभी अगर आप USB लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, इंसर्ट करते हैं, तब भी आप लोगों को इस तरह का एक पॉपअप शो होता होगा। वहाँ लिखा हुआ आता है फाउंड न्यू हार्डवेयर या USB स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड, मुख्तलिफ स्पीड आती है उसकी। ये भी पॉपअप है, लेकिन ये पॉपअप ऐड नहीं है। ये बेटा उस USB जो कनेक्ट किया उसकी कन्फर्मेशन है उस कंप्यूटर से। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी किस फॉर्म में आता है? ये पॉपअप की फॉर्म में भी आ जाता है। तो इसकी अपीयरेंस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप। ठीक है, अब हम जितना ये हमने पढ़ा है अभी तक, इसको हम बुक से रीडिंग करते हैं और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपको नोट्स के लिहाज से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है नोट्स का, व्हाट इज एडवेयर? एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, डिस्प्लेस और डाउनलोड्स एडवर्टीजमेंट्स टू अ कंप्यूटर विदाउट यूजर्स नॉलेज। ये फर्स्ट 2 लाइन्स है बेटा आपकी फर्स्ट पैराग्राफ एडवेयर की, पेज नंबर 26। ठीक है, आप लोग ये देख लें फर्स्ट 2 लाइन्स। दीज एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉपअप। ये मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में होती हैं, ये पॉपअप की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, दे रिकॉर्ड यूजर्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, डिस्प्ले एड्स,
and can even download other malicious software onto the computer। ये भी मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिया। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडवेयर। उसका आंसर शुरू होता है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन है, दे रिकॉर्ड यूजर्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, डिस्प्ले एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर malicious सॉफ्टवेयर ऑन टू द कंप्यूटर। ठीक है, ये अब आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। लास्ट पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है इस टॉपिक का वो पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें ये लास्ट पॉइंट आपका कवर होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस वाला। दे मे ऑल्सो बी इन द यूज़र इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। यूज़र इंटरफेस का मतलब जो आप देख रहे होते हैं स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस, और ऑन अ स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूज़र, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यूज़र देख रहा है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। वही बात मैंने बताई थी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के वक्त जो स्क्रीन आपके फॉर्म में आ जाती है अचानक, जो रेलेवेंट नहीं होती है उस सॉफ्टवेयर से, वो क्या है बेटा, एडवेयर है। फिगर 2.3 शोज एन एडवेयर मैसेज विच मे बी हार्मफुल व्हेन एक्टिवेटेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, व्हेन एक्टिवेटेड। अब बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ ऑटोमेटिकली, कुछ एडवेयर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ मैन्युअली। मैन्युअली का मतलब आपको क्लिक करना पड़ता है, जैसे यहाँ मैंने बताया था, क्लिक जब आप करेंगे तो मैन्युअली एंटर होगा आपके सिस्टम में। अगर वो बगैर क्लिक के एंटर हो रहा है तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली इसका मतलब है। ठीक है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, मैन्युअली मतलब हम क्लिक की फॉर्म में या खुद हम करेंगे जब। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, उसने डायग्राम्स बनाई हैं। डायग्राम देखें बेटा काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं। इसमें उसने असल में किया क्या है, उसने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं बेटा, या कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ सेंटेंस या ऐसी बातें लिख दी हैं वर्ड्स के कम्बिनेशन से कि आपको लाजमी उसको पढ़कर या देखकर, पहले आप देखते हैं पढ़ते हैं और क्लिक करना पड़ता है आपको उस पर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी। वो कहता है, डज इट इवन मैटर, क्लिक हेयर। ये मैं आपको फिगर 2.3 समझा रहा हूँ, ग्रीन बॉक्स में उसने दी हुई है, डज इट इवन मैटर, क्लिक हेयर। अब बेटा क्या चीज़ है ये, डज इट इवन मैटर। अब हमें ये नहीं उससे बताया क्या चीज़ हमें मैटर कर रही है। नीचे उसने लिख दिया है क्लिक हेयर। ये जो क्लिक हेयर है ये है असल में बेटा एडवेयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में ये एडवेयर इंस्टॉल हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्लिक हेयर, ये क्या हुआ, क्लिक बताया था मैंने आपको मैनुअल है, ये इसका मतलब ये मैनुअल एडवेयर है। ये हम जब क्लिक करेंगे तब आएगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। लेकिन वो इसका जो सेंटेंस है वो इतना कैची है या इतना अच्छा है कि आप जाहिर है सोचेंगे क्या चीज़ है भाई, ये जो सवाल पूछो उसने, डज इट इवन मैटर, क्या चीज़ है जो मैटर करती है नहीं करती। ठीक, तो आप लाजमी इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करें, अगर आपको नहीं पता कि एडवेयर क्या होता है। एक और पढ़ देते हैं, हे कार्ल फ्री डीवीडीज, क्लिक नाउ। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात आई, उसने एक नाम लिखा छोटा सा, फिर क्या कहता है, फ्री डीवीडीज। अब जैसे फ्री का लफ्ज़ कोई इंसान देखेगा तो कहेगा ठीक है भाई जल्दी से ये मैं इस डीवीडी ले लेता हूँ, फ्री की है, मुझे कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो एडवेयर इंस्टॉल, ये भी मैनुअल एडवेयर हो गया। ठीक है, मैनुअली जब आप क्लिक करके करेंगे, समझ आ गई। और भी डायग्राम है बाकी इसी तरह कुछ कैची सेंटेंसेज होते हैं जिससे आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में एडवेयर। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया एडवेयर का। इसमें टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए आपको। पहला था व्हाट इज़ एडवेयर और फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडवेयर। एडवेयर की हमने डेफिनेशन पढ़ी पहले शॉर्ट क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया किन लफ्ज़ों से मिलके बना है या डेली लाइफ में हम कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने 4 इसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़े। ठीक है, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में 3 इफ़ेक्ट्स थी, जितने उसने हमने बताया आपको उतना ही लिखना है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपने कहाँ से कहाँ तक लिखना है, जैसे आपके नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवेयर, यह आपने लाइन नंबर 3 से स्टार्ट करना है इस पैराग्राफ के एंड तक, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक, टू द कंप्यूटर जहाँ तक लिखा है वहाँ तक आपने इसको लिखना है। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का एडवेयर कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, सेकंड लास्ट है। लास्ट टॉपिक में आपको वैसे बुक से रीड करवाऊंगा, वो है हैकर्स। क्या नाम है टॉपिक का, हैकर्स। आपने बहुत नाम सुना होगा, हैकिंग, हैकर्स। ठीक है, अब ये हम आज आप पढ़ेंगे कि होता क्या है हैकिंग या हैकर्स। सबसे पहले हम देखते हैं हैकिंग। हैकिंग इसलिए क्योंकि हैकिंग एक प्रोसेस है, जो ये काम करता है उसको कहते हैं हैकर्स। दोनों की डेफिनेशन उसने बुक में दी हुई है। पहले हम समझते हैं प्रोसेस क्या है, जब हमें प्रोसेस समझ आ जाएगा तब हमें ये भी पता लग जाएगा उस जो ये करता है काम उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसेसिंग देखते हैं। हैकिंग होता क्या है, हैकिंग होती है बेटा अनऑथोराइज्ड
यूज़ ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले मैंने यहाँ लफ्ज़ लिखा है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज का मतलब क्या होता है? एक होता है ऑथोराइज और एक होता है अनऑथोराइज। ऑथोराइज का मतलब होता है बेटा जिसकी आपको पहचान हो या इजाज़त हो या आपको पता हो ये कौन है। जैसे आपको मैं डेली लाइफ से एग्जांपल देते हैं, आपके घर में बैल हुई है बाहर गेट पे, आप जाते हैं, गेट खोलते हैं, देखते हैं भाई ठीक है ये बंदा, मैं जो भी आया मैं पहचानता हूँ इसको, ठीक है, तो आप लोग गेट खोल देंगे। लेकिन अगर किसी दिन कोई ऐसा बंदा आया आपके गेट पे, आप जाते हैं बाहर, आप उसको नहीं पहचानते, तो वो आपके लिए क्या है? अनऑथोराइज्ड है, वो आपके लिए अनऑथोराइज है, आप उसको नहीं जानते, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है उसने अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर। किसका यूज़ मतलब क्या? कंप्यूटर का। हम यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर के से रिलेटेड बातें करेंगे सारी। अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर कॉमा नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है बेटा? जब आप एक से ज़्यादा सिस्टम रखते हैं एक जगह तो उसको कहते हैं नेटवर्क। आपने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी हमने पढ़ी थी वहाँ, वैन, लैन, मैन, बहुत सी हमने टाइप्स पढ़ी थी वहाँ नेटवर्क्स की, ठीक है। तो ये नेटवर्क क्या होता है आप इस तरह समझें, कंप्यूटर की बात यहाँ हो रही है सिंगल यूज़र के लिए और नेटवर्क की बात हो रही है मल्टीपल यूज़र के लिए, ठीक है। मल्टीपल यूज़र्स कह सकते हैं आप इसको। दोबारा, अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब एक सिंगल अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है। नेटवर्क ये मल्टीपल यूज़र जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। एंड इट्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज आप कह सकते हैं वसाइल, जिनको आप उर्दू में कहते हैं। कंप्यूटर के रिसोर्सेज या नेटवर्क रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, हार्डवेयर या और जो पार्ट्स साथ साथ कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के या नेटवर्क के, वो क्या कहलाते हैं? उसके रिसोर्सेज, या जिनसे ये सब चीज़ें मिल के बनती हैं उनको कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। दोबारा एक बार, हैकिंग इज़ अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। समझ आ गई बेटा? अनऑथोराइज का मतलब मैंने बताया जो आप जिसको नहीं जानते। अगर कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ आ गई, अगर आप ये काम करते हैं कंप्यूटर में अनऑथोराइजेशन का, तो वो क्या कहलाएगी फिर? हैकिंग। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आते हैं जो हैकिंग करता है उसको क्या कहते हैं? हैकर। क्या कहते हैं बेटा उसको? हैकर। जब प्लूरल करेंगे तो हम उसको लिखेंगे हैकर्स। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं साथ ही आपको बुक से पढ़ाऊँगा दोनों की। पीपल का मतलब जाहिर है एक से ज़्यादा लोग। हु इंडल्ज का मतलब है जो अपने आप को अलाउ करते हैं या अपने आप को परमिट कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, ठीक है, जो इस काम की तरफ से चले जाते हैं। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स, अपने आप को, इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़। कंप्यूटर तो आपको पता है, कंप्यूटर आप लोग पढ़ रहे हैं। हैकिंग अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ पे कि क्या होती है हैकिंग, पूरी डेफिनेशन अभी हमने समझी है। वो लोग क्या करते हैं? जो लोग कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर हैकर्स या हैकर्स। दोबारा, पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। वो लोग जो अपने आप को कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं या इंडल्ज कर लेते हैं, आप इसको इन्वॉल्व भी लिख सकते हैं, इंडल्ज को, ज़्यादा आसान, लेकिन आपने डेफिनेशन बुक वाली ही लिखनी है, ठीक है, ये लफ्ज़ मुश्किल नहीं है। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट हम इस बुक से रीड करते हैं जितना मैंने पढ़ाया आपको हैकर्स के बारे में। हैकर्स, पेज नंबर 27 स्टार्ट से। हैकिंग कैन बी डिफाइंड as the unauthorized use of computer network and its resources। ये मैंने आपको डेफिनेशन यहीं बताई है, ये वाली सारी। people who indulge themselves in computer hacking activities are called hackers। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों के जितना मैंने पढ़ा है 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन हैकिंग, या आपने इस पैराग्राफ के स्टार्ट से शुरू करना है और लाइन नंबर 2 3 वर्ड्स तक लिखने हैं, रिसोर्सेज तक। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं, ये आपने लिखना है लाइन नंबर 2। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। एक लाइन और लिखनी है आपने, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हैकर होते कौन है हैकर्स में, थोड़ा सा एक लाइन में और बताया हुआ है। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़। जाहिर है बेटा हैकर्स
क्या होते हैं, खुद कंप्यूटर एक्सपर्ट होंगे तो फिर वो हैकिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, महारत नहीं है आपकी, तो फिर आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़, अपनी महारत को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर मेलिशियस पर्पसेस। मेलिशियस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, मेलिशियस का मतलब होता है बेटा हार्मफुल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ फॉर मेलिशियस पर्पसेस। पर्पस का मतलब मकासद। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है हैकर्स का। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो इसकी हेडिंग है इस टॉपिक की वो है हैकर स्टील्स। ये मैंने बुक बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ। टोटल ये 4 पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, आपने ये चारों ही शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं। नंबर 1 पॉइंट, हैक का पहले हम समझते हैं है क्या है। हैकर तो हमने देख लिया क्या है। स्टील्स का मतलब चुराना, क्या क्या हैकर चुरा सकता है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की फील्ड की बात करें। नंबर 1, क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन। क्लाइंट या कस्टमर की इंफॉर्मेशन, अब ये क्या होती है, हम समझो बेटा यहाँ पे क्लाइंट और कस्टमर क्या है, एक कंपनी है। कंपनी में क्या होते हैं, काम कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़, इनको आप कहते हैं क्लाइंट। कस्टमर जो काम करवाते हैं उनसे, किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाना है, किसी ने कोई भी काम करवाना है, वो क्या होते हैं, क्लाइंट या कस्टमर होते हैं। आप इसकी ऐसी मिसाल लें कि अगर आप किसी दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो आप क्या हैं, उस ख़रीदार की या जो चीज़ें आप जिस दुकान पे गए आप उसके क्लाइंट या कस्टमर हैं। तो ये हैकर क्या करता है, किसी भी कंपनी की क्लाइंट या कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। ठीक है, क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसका आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, कोई ऐसा नंबर जो टेक्स्ट नंबर भी हो सकता है या बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा, हैकिंग में आती हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट समझ आ गया। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। पहले हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड आपको पता है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आजकल, ज़्यादातर हम लोग एटीएम कार्ड जिसको आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, आपका बैंक का सारे जो अकाउंट नंबर है और आपकी सारी ट्रांजैक्शन, मतलब आपके सारा जो डिपॉजिटेड मनी है वो सारा कहाँ होता है बेटा, उस क्रेडिट कार्ड में समझे होता है। ठीक है, तो वो अगर सील कर लिया तो आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंपल है उसमें, हमारे मुल्क में ये समझ लें, सिक्योरिटी नंबर आपका आईडी कार्ड और टैक्स नंबर या टैक्स आइडेंटिटी नंबर, या आप कह सकते हैं हमारे मुल्क में ये, इसको आप समझ लें ये होता है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। असल में सोशल सिक्योरिटी नंबर बेटा यूएसए में ज़्यादातर यूज़ होता है, वहाँ पे भी तकरीबन इसी फॉर्म में यूज़ होता है कि वो क्या करते हैं, क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है या उस बंदे की क्रेडिट कार्ड की और जो भी उसका आईडी कार्ड नंबर, टैक्स नंबर, कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत पर्पज़ में इस्तेमाल हो सकती है वो हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में आप समझ लें सोशल सिक्योरिटी नंबर, आईडी कार्ड और टैक्स नंबर। ठीक है, नंबर 3 पासवर्ड। ये तो आप लोगों को पता होगा, हर आपको पता है ईमेल का एक पासवर्ड होता है, या जो भी आप लॉगिन बनाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, आप अपना ईमेल आईडी, यूज़र नेम जिसको आप कहते हैं, और फिर पासवर्ड देते हैं। अगर पासवर्ड आपका हैक हो गया इसका मतलब आपका वो अकाउंट पूरा ही हैक हो गया। ठीक है, पासवर्ड तो वैसे भी किसी को नहीं बताना अपने सिवा। नंबर 4 ईमेल एड्रेसेस। अच्छा ये लंबा है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। ईमेल सबसे पहले लेते हैं क्या होती है। ईमेल क्या है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप ये समझें कि ये मॉडर्न फॉर्म है लेटर की, जो आप लेटर या ख़त पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए, एक बंदा दूसरे बंदे को ख़त भेजता था। तो यहाँ पे आज मॉडर्न दौर में क्या हो रहा है, वही काम इलेक्ट्रॉनिकल बेस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये क्या है, ई मेल। एड्रेसेस, जाहिर है जैसे ख़त लिखते हुए आप एड्रेस लिखते थे उस बंदे का, ठीक है, तो यहाँ भी उसका एक ईमेल का एक एड्रेस होगा। विच मे बी यूज फॉर स्पैमिंग। अब ये क्यों यूज़, क्या कर सकते हैं ईमेल एड्रेस से हम क्या बेटा कर सकते हैं, स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होती है, स्पैमिंग इस बुक में ज़्यादा नहीं बताया हुआ, उसके बारे में फिर भी 2 पॉइंट्स लिख दिए ताकि आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए स्पैमिंग क्या होती है। ठीक है, इन ईमेल एड्रेस से स्पैमिंग कैसे होती है। सबसे पहले देखें, स्पैमिंग इज मैसेजेस सेंड थ्रू अननोन पर्सन्स। ठीक है, या आप अननोन की जगह अनऑथोराइज भी कह सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते। क्या करते हैं स्पैमिंग में, कुछ आपको ईमेल आती हैं उन नंबर से या उन कॉन्टैक्ट से या उन ईमेल एड्रेसेस से जो आप नहीं जानते, जो आपके लिए क्या है बेटा
अननोन है, तो इनको किसको कहते हैं? स्पैमिंग। एक और पॉइंट भी स्पैमिंग में आ सकता है, सेंडिंग वन मैसेज रिपीटेडली, मतलब एक मैसेज को बार बार जब आप भेजते हैं तो वो भी किस में आता है? स्पैमिंग में आता है। ठीक है, एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ कि जब आप 1 मिनट में, एक ख़ास रेंज है कि आप 1 मिनट में इतने मैसेज एक नंबर पे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपकी सिम ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने एक लिमिट लगाई हुई है कि 1 मिनट में इतने मैसेज आप भेज सकते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा भेजेंगे तो वो आपकी सिम को ब्लॉक कर देंगे, वो समझेंगे ये क्या हो रही है? स्पैमिंग हो रही है, क्योंकि आप बार बार एक ही मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये हर दफ़ा कोई गलत पर्पज़ में यूज़ नहीं होता, कभी आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज सेंड करना होता है ज़्यादा लोगों को तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर को देखते हैं उस मैसेज का कंटेंट कि ये क्या कंटेंट भेजा जा रहा है, कितनी बार भेजा जा रहा है, कब आखिरी बार भेजा गया था, तो इसका टाइम स्पैन क्या है। तो इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं वो किस में क्या आता है? स्पैमिंग में। ठीक है, वो एक लिमिट होती है। स्पैमिंग के बारे में फ़िलहाल आपने इतना ही याद रखना है, जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप ये पॉइंट्स अपनी बुक पर भी स्पैमिंग के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, एक बार रिपीट कर दूं। क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, नंबर 3 पासवर्ड्स, नंबर 4 ईमेल एड्रेसेस विच मे बी यूज फॉर स्पैमिंग। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैकर स्टील कर सकता है। समझ आ गई? अब हम इसको बेटा बुक से पढ़ते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें पहले, व्हाट हैकर कैन स्टील, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्या हैकर स्टील कर सकता है? आप लिखेंगे इसका आंसर जो बुक में सेकंड पैराग्राफ है, हैकर स्टील्स, इसी तरह आपने लिखना है जैसे बुक में लिखा हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ बुलेट्स दिए हैं, आपने इनको जैसे मैंने लिखा है पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नंबर 1 क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। आगे एक लाइन उसने लिखी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो लिखा नहीं मैंने, उसी से रेलिवेंट है, फॉर आइडेंटिटी फ्रॉड और थेफ्ट। आइडेंटिटी फ्रॉड जाहिर है जब आपके किसी के पास आपकी आइडेंटिटी आ गई तो वो फ्रॉड भी कर सकता है आपसे, थेफ्ट चोरी भी कर सकता है, तो इसलिए ये नुकसान है बेटा आप लोगों के लिए। नंबर 3 पासवर्ड्स, नंबर 4 ईमेल एड्रेसेस विच मे बी यूज फॉर स्पैमिंग। अब आप लोगों ने स्पैमिंग जो मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए हैं, ये आप लोग ब्रैकेट में लिखते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बुक में आपने जब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नोट करेंगे पेपर में या अपने नोट्स में, तब आप लोग ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए रख लें कि आपसे कोई पूछ ले या आप लोग अचानक जब आप बुक रीड करेंगे आपको पता चले सर ने क्या बताया था इसके बारे में, तो आप ये लिख लें। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारे जो लास्ट टॉपिक है आज का उससे रेलिवेंट है। पहले मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ टॉपिक का, इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमने जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़े हैं बेटा इस चैप्टर में, आज तो हमने 2 पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा था वायरस, उसके बाद वॉर्म। वायरस हमने पढ़ा था, वो भी रिपीट करता है अपने आप को और स्प्रेड करता है कंप्यूटर में, और जो वॉर्म्स है वो भी तकरीबन वायरस की तरह ही है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी थी कि वो इंडिपेंडेंटली स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा एडवेयर, चौथा आज हमने पढ़ा है हैकिंग या हैकर्स। ठीक है, तो ये चारों सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी थ्रेट आ गया? उसके लिए कोई इंडिकेशन होनी चाहिए। इंडिकेशन का मतलब क्या है? अब आप लोगों को मैं डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी का भी आपको पता है एक लेफ़्ट इंडिकेटर होता है और एक राइट इंडिकेटर होता है। लेफ़्ट इंडिकेटर क्यों देते हैं? ताकि पिछली गाड़ी को पता चले या आगे से जो अपोजिट साइड से आ रही है कि हम इस साइड पर जा रहे हैं, तो ये इंडिकेट करें, आप उसको बता रहे हैं पहले से कि मैंने इस साइड पर जाना है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब क्या है कि जब हमारे कंप्यूटर में कोई थ्रेट आता है तो हमें क्या इंडिकेशन होगी कि हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी थ्रेट आ चुका है। ठीक है, वो कम से कम 8 पॉइंट जिसने यहाँ दिए हुए हैं, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिखने हैं कोई से, एनी 4। ठीक है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको यही लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये नोट्स का पेज नंबर 2 है। राइट डाउन एनी 4 इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। कोई से 4 आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर भी मैं सारे पढ़ा रहा हूँ और एक एक को समझते हैं हम क्या है। नंबर 1, मैं बुक पे हूँ पेज नंबर 27, इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। नंबर 1, द कंप्यूटर रन्स स्लोअर दैन यूजुअल।
सिंपल बात है बेटा, देखें जब कोई थ्रेट आता है कंप्यूटर में तो वो क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, आप खुद ही समझे कि जब आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप कहते हैं मेरा कंप्यूटर स्लो क्यों हो गया, क्योंकि उसमें वायरस आ जाता है, वो कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, द कंप्यूटर रन्स स्लोअर दैन यूजुअल। आमतौर पर जो उसकी स्पीड है उससे वो कम स्पीड में काम कर रहा होता है या वर्क कर रहा होता है। नंबर 2, द कंप्यूटर लॉक्स अप और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। लॉक्स अप का मतलब लॉक हो जाता है, मतलब आप उस पर जब आप अपना पासवर्ड भी लगाते हैं तब भी वो ओपन नहीं होता। ठीक है, और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग का मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई मैसेज शो नहीं करता, कोई डायलॉग बॉक्स शो नहीं होता, कुछ भी, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता आपको आपकी कमांड पर। ठीक है, ये है स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। नंबर 3, द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। सडनली का मतलब अचानक, अचानक से क्या होता है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट का मतलब पता है ना आप लोगों को कि जब आप कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट हो गया फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होता है, रीस्टार्ट। जैसे आप लोग स्टार्ट बटन में आपके पास एक, जब आप क्लिक करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आती है रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप, हाइबरनेट, बहुत सी ऑप्शन आती हैं, लेकिन हम इस पर सिर्फ रीस्टार्ट की बात करेंगे। ये हम खुद कर रहे हैं, स्टार्ट, उसके बाद रीस्टार्ट के हम क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ बात लिखी हुई है आखिर में, द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, यानी खुद ब खुद हम नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद बेटा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेशन है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट की। नंबर 4, फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट। थोड़ा सा लेंथी है, इसको मैं पार्ट्स में बताता हूँ आपको। फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स, फ्रीक्वेंटली मतलब जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स, वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स बिकम सडनली, सडनली का मतलब अचानक, स्लो टू लोड, स्लो का मतलब पता है स्पीड कम हो जाती है, आहिस्ता, लोड एंड ऑपरेट, ये दो बातें उसने लिखी हैं बेटा, दोनों में फ़र्क है। लोड का मतलब आप यहाँ समझ लें स्टार्ट होना किसी प्रोग्राम पर। ठीक है, या जब कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम लोड होता है, मेमोरी में से डाटा लेके आता है वो, ठीक है, तो इसको कहते हैं लोड। उसके बाद लिखे ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब यहाँ समझ लें आप प्रोसेसिंग। ठीक है, जो आपके ज़्यादातर यूज प्रोग्राम्स हैं वो क्या होते हैं, एक तो स्टार्ट बड़ी देर से होते हैं, स्लो होते हैं, और क्या करते हैं वो ऑपरेशन भी बड़ा स्लो परफॉर्म करते हैं। एक तो वो स्टार्ट भी हो रहे हैं स्लो और प्रोसेसिंग भी स्लो कर रहे हैं। तो ये नंबर 4 पॉइंट था हमारा। नंबर 5, एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। अब एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर, फर्ज करें आप लोगों के जो आइकन्स होते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके आइकन्स भी होते हैं, ये रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। एप्लीकेशन एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेस। एप्लीकेशन तो समझ आ गया आप लोगों को, अब मैं बताता हूँ डिस्क ड्राइव्स। डिस्क ड्राइव आपको पता है आपकी जो कंप्यूटर में ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव इसको आप कहते हैं, इसमें विंडोज़ करते हैं आप ज़्यादातर, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इनको कहते हैं डिस्क ड्राइव, जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ होता है। ये क्या होती हैं, सडनली इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल पहुँच नहीं होती है आपके इन पे। ठीक है, आप लोग पहुँच नहीं सकते इन पे। ठीक है, आपको ओपन करते लेकिन ओपन ही नहीं होती। तो क्या होता है, एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर। क्या होता है बेटा, अनयूजुअल एरर मैसेज आता है। एरर मतलब कंप्यूटर की फॉर्म में आप इसको बग भी कह सकते हैं या प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अनयूजुअल में मैसेजेस आते हैं आपकी स्क्रीन पे। नंबर 7, अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। ये अनएक्सपेक्टेड आइकन्स क्या होता है, आइकन्स आपको पता है जो कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब जो कंप्यूटर की विजुअल फॉर्म होती है किसी भी एप्लीकेशन की, छोटा सा आइकन होता है। जैसे माई कंप्यूटर में आपको पता है, माई कंप्यूटर लिखा होता है ऊपर, छोटा सा कंप्यूटर का पिक्चर बनी होती है। माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेसेस, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बहुत से रिसाइकल बिन जिसमें आपकी डिलीटेड प्रोग्राम्स आते हैं, ये सारे क्या बेटा आइकन्स हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्क। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल ही नहीं किया, उसके आइकन भी नहीं आने चाहिए। तो अगर इस कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है आपके कंप्यूटर में, तो इंडिकेशन क्या है उसकी, एक कि अनएक्सपेक्टेड आइकन्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जो आप पहले से नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है इनके बारे में। अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब जो आपका कंप्यूटर, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर की एक टाइप है। ठीक है, डेस्क पे रखा जाता है। लास्ट पॉइंट 8, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिसेबल्ड और डज नॉट रन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेटा, इस एंटीवायरस जो है वो सेकंड फेज है इस चैप्टर का, हम बाद में पढ़ेंगे। एंटीवायरस सिंपल है, जो वायरस को किल करता है या वायरस के सामने शील्ड का काम करता है, उसको कहते हैं एंटीवायरस।
सॉफ्टवेयर इज़ डिसेबल्ड और इनेबल्ड, अपोजिट एक दूसरे के। इनेबल्ड का मतलब वो ऑन है या सही रनिंग फॉर्म में है, डिसेबल्ड वो ऑफ हो जाता है, वो काम ही नहीं करता एंटीवायरस, ठीक है। और डज नॉट रन, या काम ही नहीं करता, ठीक है। अगर चलो ऑन भी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो वो रन नहीं करता, ठीक है बेटा। समझ आ गई यहाँ तक? हमने टोटल 8 पॉइंट्स इसके हैं, आप लोगों ने पढ़ने तो सारे हैं एक बार समझने के लिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कोई से 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपने अपनी मर्जी के, कोई से भी लिख सकते हैं, पहले 4 या लास्ट 4 या कोई से भी बीच में से 4, ठीक है। तो ये आप लोग की मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आज हमारे कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस के, और हमारा टॉपिक भी आज के 2 कंप्लीट हुए जो हमने पढ़े हैं, एडवेयर और हैकर्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप लोगों ने इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम आप देख लें, वैसे तो याद भी करने चाहिए आप लोगों को। आप लोग MCQs भी मैंने PDF फॉर्म में भेजे थे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आप जो इस टॉपिक से 2 टॉपिक से रेलिवेंट MCQs हैं वो भी आप लोगों ने एक बार देख लेने हैं, ठीक है। और इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे इसको नोट करना है, जो प्रॉब्लम उसको अंडरलाइन करें और उसको स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पिक्चर, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के फॉर्म में भेज दें, ठीक है। उसके फीडबैक आपको या तो उसी वक्त दे दिया जाएगा या नेक्स्ट टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर, तब उसके स्टार्ट में मैं उसके आपको जवाब दे दूँगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।